साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी काज का टॉपिक है क्षमा। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। क्षमा शब्द क्षम से बना है, जिसका अर्थ है क्षमता व शक्ति रखने वाला। यह एक दिव्य गुण है। इसको धारण करने वाला कोई वीर ही होगा। शास्त्रों में कहा भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ वीरता से तात्पर्य मन की शक्ति से है, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से है, जो मिथ्याहंकार और घातक मनोभावों से युक्त होकर किसी की भूल को क्षमा करता है। जो महात्मा दयावान, सहनशील और विशाल हृदय का स्वामी होगा, वह क्षमाशील भी होगा। प्रायः हम किसी की गलती के लिए उसे क्षमा तो कर देते हैं, किंतु उसकी गलती को भूल नहीं पाते और उसकी चर्चा इधर उधर करते रहते हैं। ऐसा कर्म क्षमा दान में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास जो भी क्षमा प्रार्थी बन के आता है, वह उसके प्रत्येक दोष को नज़रअंदाज करके उसे क्षमा कर देते हैं। बाबा जी तो किसी के भी दोषों को क्षमा कर देते हैं, फिर उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करते। वे तो स्वभाव से ही क्षमाशील हैं, विशाल हृदय के मालिक हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। बाबा जी कहा करते थे कि मेरे गुरसिक में यही अपनापन, सहनशीलता और विशालता हो। यदि चीनी में मिठास नहीं तो वह चीनी नहीं। इसी प्रकार यदि संत में क्षमा भाव नहीं तो वह संत नहीं। क्षमा आध्यात्मिक जीवन की कसौटी है, महात्मा होने की पहचान है। यह देवत्व प्रदान करती है, महानता की खोतक है, गुरु भक्ति का केंद्र है, विश्व बंधुत्व का साधन है। क्षमा भाव विनय से प्राप्त होता है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से समृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। हम क्षमा करना सीखें, अपनी गलती पर हृदय से क्षमा मांगें और भविष्य में ऐसी गलती न करने का प्रण लें और दूसरों की भूलों को हृदय से क्षमा कर दें। क्षमा करना दूसरों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। जरा गहराई से सोचें तो पता चलेगा कि हर अनिष्टकारी कार्य के पीछे अभिमान व अज्ञानता होती है। इसीलिए उचित यही है कि अपराधी को सजा या क्षमा इस रूप में दी जाए कि उसके अभिमान व अज्ञानता का समाधान हो जाए। क्षमा करने वाला महात्मा धैर्यवान होता है, विशाल हृदय का स्वामी होता है। उसके हृदय में सबके प्रति प्यार और भले की कामना होती है। एक बार एक महात्मा को नदी पार करनी थी। शाम का समय था। नाव में कुछ मनचले लोग सवार थे। उन्होंने मना कर दिया कि नाव में जगह नहीं है। नाविक ने उनको नाव में एक और बिठा दिया। नाव चलने लगी। उन लोगों ने महात्मा को तंग करना शुरू कर दिया। वे कुछ नहीं बोले और प्रभु के ध्यान में लीन रहे। बीच धारा में जब नाव पहुंची तो उन दुष्ट प्रवृत्ति वालों ने महात्मा को नदी में गिराने की कोशिश की। इतने में आकाशवाणी हुई कि यदि आप आज्ञा दें तो नौका को उल्ट कर इनको पानी में डुबो दिया जाए। यह आकाशवाणी सब ने सुनी और वे भयभीत हो गए। संतों की क्षमा शक्ति अपार होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर दो। नौका उल्टने की बजाय इनकी बुद्धि पलट दो, ताकि ये सद्कर्मों में लगकर अपने जीवन को सुधार सके। नाव किनारे लगी तो सबने महात्मा से क्षमा मांगी। यह क्षमा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को भी दोष मुक्त करके सन्मार्ग पर ला सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि क्षमा एक कमजोरी है। ऐसे लोग घृणा और हिंसा को ताकत समझते हैं। क्रोध और बदले की भावना से घृणा उत्पन्न होती है। यह किसी समस्या का हल नहीं है। क्षमा द्वारा अहिंसा का
पालन होता है और शांति स्थापित होती है। धर्म का मुख्य लक्षण क्षमा ही है। हजरत ईसा मसीह जी ने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया और अनेक यातनाएं दी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सभी पीर पैगंबरों ने अपने अपने समय में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और हिंसा को नज़रअंदाज किया और कष्ट देने वाले अनैतिक लोगों को भी क्षमा किया, उनका भला किया और उन्हें सद्मार्ग पर ले आए। भला करना संतों की प्रवृत्ति होती है। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरेदा भला करी, गुस्सा मनी न हंडाई, देही रोग न लगई, पल्ले सबू कुछू पाई। बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना यह तो आम देखा जाता है। बुरे लोगों को क्षमा करना, फिर उनके लिए भी भला सोचना, यह केवल संत ही कर सकते हैं। सन 1980 में जिन लोगों ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पर गोलियां चलाई, उनके शरीर का अंत किया, समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। यह एक ऐसी मिसाल है जो युगों तक याद रखी जाएगी। बाबा जी ने बदले की परिभाषा ही बदल दी। बाबा जी ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर मानव को मानव से जोड़ने का कार्य कर रहे थे, जिससे संसार में शांति और भाईचारे की स्थापना हो सके। हमने उनके इन कार्यों को आगे बढ़ाना है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतः बाबा जी के इस सपने को साकार करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में संगतें स्थापित हो रही हैं तथा स्थान स्थान पर संत समागमों का आयोजन करके सत्य की आवाज़ को आज जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यह सब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की देन है कि इन्होंने क्षमा द्वारा घृणा की आग को ठंडा कर दिया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में शांति स्थापित हो, चारों ओर अमन का वातावरण हो। यह मिशन दया, विशालता, सहनशीलता और क्षमा जैसे गुणों का प्रतीक है। हमारा मिशन शांति और अहिंसा का ध्वज वाहक बनकर विश्व भर में शांति और अमन दे रहा है। हमें सदा हजरत अली की तरह अपने मुर्शद की हर आज्ञा का पालन करना है और मन, बुद्धि और वाणी से क्षमा भाव को बनाए रखना है। जो भी हमारे साथ अगर कुछ बुरा करता है तो हमने हर एक को क्षमा कर देना है, क्योंकि जब हम उनको क्षमा कर देते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ भी सज़ा नहीं होती है। तो आइए हमने अरदास विनती सतगुरु से यही मांगनी है कि ये जो क्षमा करने का भाव है वो हमारे मन में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी को भी क्षमा कर देना। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो हम भी उनके बारे में बुरा ही सोचते हैं, लेकिन ये हमारे सतगुरु की सिखलाई नहीं है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके लिए भी हमने भलाई ही सोचनी है और यही अरदास करनी है कि उनके जीवन में सद्बुद्धि आए और वो अच्छे मार्ग पर चले, सन्मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को बिताएं। सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।